हाय एवरीवन, आप सभी का उपासना सोनकर केक में स्वागत है। ये बहुत पुरानी वीडियो है तो इसका मेजरमेंट कितना था क्या था मुझे कुछ याद नहीं है। बट मेरे पास ये वीडियो था ना तो मैंने सोचा कि इसको शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग केक था। उस टाइम बहुत ट्रेंड में चल रहा था ये केक। ये टिप्स है कि आप जब भी ट्रफल केक बनाए ना तो ज़्यादा पतली लेयर ना करें, मोटी मोटी लेयर करें, क्योंकि मुझे पहले तो इतना पता नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था कि ट्रफल केक को कैसे बनाना चाहिए और कैसे हैंडल करना चाहिए ऐसा करके। बट इस केक को बनाई ना तो मुझे बहुत सारी दिक्कत हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ। पूरा एक केक बनाई हूँ पूरे एक दिन में, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज ही नहीं था इसको बनाने का। बट जैसे-तैसे मैंने वीडियो देखा और बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं तो ऐसे भी कोई क्लासेस नहीं ली हूँ, जो सीखी यूट्यूब से ही देखकर सीखी हूँ, तो ऐसे ही मैं भी कर रही थी। बट इस केक को बनाते टाइम मुझे नानी-दादी सब याद आ गया, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और मैं ट्राई कर रही थी, ऐसे ही करती हूँ मैं, क्योंकि जो है, जैसा है मैं यूट्यूब में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं उतनी प्रोफ़ेशनल नहीं थी उस टाइम, मुझे बिल्कुल भी उतना केक बनाना नहीं आता था। बट मैं ट्राई करना कभी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि जब भी मुझे नया केक का ऑर्डर मिलता था या मैं पहले से कस्टमर को समझा देती थी कि मुझे ये केक नहीं आता बनाने, तो वो कई कस्टमर ऐसा होता है ना हमारे कि जैसे बनाने आता है वैसे ही बना दो करके। और ये तो मेरे पड़ोसी थे, ये आर्मी में थे भैया, क्योंकि ये वायरल केक था तो मुझे बहुत ट्राई करना था, तो मैं बोली कि इसको ऐसे बनाऊँ क्या? पहली बार तो मुझे ये ट्रफल केक क्या होता था उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरे पास ट्रफल केक का ऑर्डर आता ही नहीं था, बहुत कम आता था। आता ही नहीं था, क्योंकि मैं उतना जानती भी नहीं थी, और कोई ऐसा चीज़, ये बहुत कॉस्टली हो जाता है ट्रफल केक, और इसको बनाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इसको नॉर्मल केक बनाने के अकॉर्डिंग डबल मेहनत लगता है। इस केक को बनाने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारे लोगों का, तब फाइनली इसको बनाना स्टार्ट किया। बट मैंने पहले से बना कर रखा था ट्रफल, बट वो बहुत हार्ड हो गया था, तो फिर उसे मैं मुझे पता नहीं था कि कितना डार्क कंपाउंड लगेगा और कितना व्हिप क्रीम। रेशो तो पता था, बट ये एक केक कितने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये पता नहीं था, और इसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था मुझे, क्योंकि दिख तो रहा है ईज़िली से हो रहा है, बट इसमें बहुत एनर्जी लग रहा था। और यहाँ पर ना मैं जब इसको फिनिशिंग कर रही थी ना, तो क्रम्स भी बाहर आ रहा था, तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए ना फ्रिज में रख दिया ना, तो फ्रिज में रखने के बाद इतना हार्ड हो गया कि ये स्प्रेड ही नहीं हो पा रहा था। मेरा दिमाग एकदम घूम रहा था कि अब मैं इसे कैसे करूँ? इतना देर से बना रही हूँ, और ऐसा होता है ना कि हम किसी काम को बहुत देर से करते रहें और वो पूरा बिगड़ जाए ना, फिर मेरा दिमाग खराब हो गया था। फिर मैंने गर्म पानी लिया थोड़ा-सा, उसमें थोड़ा से मैंने पैलेट नाइफ़ को डिप किया, फिर इसको मैंने किया ना फिनिशिंग, तो उतना तो अच्छे से नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा कि कस्टमर को देना है तो मैं तो ऐसे ही नहीं दे सकती ना, भले मेरा लॉस हो, बट मैं परफेक्ट ही दूँगी करके। फिर ऐसा की, फिर उसके बाद मैंने फिर से टफ़ल को थोड़ा-सा लगाया, तो ये बेस्ट फिनिशिंग आया। उसके बाद मैं जब जब भी मेरे पास केक का ऑर्डर आता है तो केक का ऑर्डर मैं खुशी-खुशी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कितना केक में, 1 केक में कितना लगेगा, कौन-सा केक में 1 पाउंड में कितना लगेगा, 2 पाउंड में कितना लगेगा, 3 पाउंड में, तो ये पता है। अगर आपको ये सब पता नहीं रहे ना, तो ये केक बनाना ना बहुत टफ लगता है। और मैंने यहाँ पर फिर से पैटर्न बना रही थी। ये पैटर्न बना रही थी तो मुझे अच्छा लग रहा था कि ये पैटर्न अच्छा लग रहा है करके, बट ऊपर में भी यही पैटर्न बनाया मैंने चम्मच की हेल्प से। चाहे तो आप आइसक्रीम स्टिक से भी, जब इस केक को ना मैं इस पैटर्न को पूरा कंप्लीट की ना, तो ये पैटर्न ना बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि ना स्पंज दिख रहा था, और स्पंज दिखता रहता है ना तो केक उतना अच्छा नहीं लगता। फिर जो पैटर्न बनाया था ना उसको फिर से मैंने रिमूव कर दिया और इसको फिर फिनिशिंग दी। आप सोच सकते हो कितना हार्ड वर्किंग काम था ये। पूरा एक दिन में एक केक बना था, बट इस बात का रिलैक्स था मुझे कि इसको मैं फाइनली अच्छे से बना पाई, और कस्टमर को ये पसंद भी आया, और मुझे कुछ नया सीखने मिल गया। उस टाइम ना मैं कोई भी ऐसा केक मिलता था ना तो बहुत खुश हो जाती थी, क्योंकि मुझे सीखने तो मिल रहा है। अगर मैं ऐसे ही सीखती तो
घर में ही खा के करते हैं और मैं अगर ऐसे बना रही हूँ तो कस्टमर के पास भी जा रहा है और मेरा नाम भी चल रहा है। तो ऐसा करके मैं बना लेती थी, ऑर्डर ले लेती थी और इसको ना उठाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि ना ये बहुत वज़न था, बाकी केक के अकॉर्डिंग ये बहुत वज़न था और इसको मैं ना जब इसको बोर्ड में शिफ्ट की ना तो थोड़ा उखड़ा-उखड़ा हो गया था। फिर फिनिशिंग की मेरे को डबल-टिबल मेहनत करना पड़ा। उसके बाद मैंने लास्ट में इसको ना बोर्ड पे रखने के बाद इसको पैटर्न को दिया ना, तो पैटर्न बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली मैंने इस केक को कंप्लीट कर लिया। मैं इस केक को जब मैं कंप्लीट कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, वॉव! फाइनली ये हुआ, फाइनली मैंने ये बना लिया है। ऐसा करके बहुत रिलैक्स सा फ़ील हो रहा था और मैं बहुत खुश भी हो रही थी। फाइनली इतने घंटों का मेहनत सफल हुआ करके। आप देख सकते हो इसका पैटर्न कितना प्यारा लग रहा है। और ये ट्रेंडिंग केक था और इसमें मैंने ना 2-3 ट्राई किया कि इसको ऐसे डेकोरेशन करूँगी तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने 2-3 ट्राई कर के देखा, फिर मैंने सोचा कि ये ना ऐसे ही खाली-खाली लग रहा है। मेरे पास थोड़ा-सा गनाज़ बचा था, तो मुझे लगा कि फेंकने से अच्छा है कि इसको नया ये क्रिएट कर दूँ करके। बट यहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मेरे उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसे मैं ना छन्नी से छान लेती तो अच्छा होता। बट मुझे लगा ये तो पूरा मेल्ट हो गया है, ईज़िली निकल जाएगा। जब हम वीडियो में देखते हैं ना, तो हमें बहुत ईज़ी लगता है, जब हम खुद करते हैं ना, तो काम बहुत ही हार्ड होता है, ऐसा लगता है। जब खुद से ना करो तब तक वो काम बहुत ईज़ी लगते रहता है। जब मैंने ये काम किया ना तो बहुत हार्ड लग रहा था मुझे, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा था। क्योंकि चॉकलेट का ना थोड़ा-थोड़ा टुकड़ा इसमें फँस रहा था, इसको बार-बार मैं निकाल रही थी, फँस रहा था। और पाइपिंग बैग भी फट रहा था क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देते हैं ना तो पाइपिंग बैग फटने लगता है। बट मैंने इसे कर लिया था तो मैंने फिर दिमाग आया कि इसको मैं छान लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से होगा। उसके बाद इसको छान ली ना तो बहुत ही अच्छा स्मूथली होने लगा। फिर मुझे दिमाग आया कि हाँ, अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो बिल्कुल मैं ऐसे ही कर लूँगी। जब भी ट्रफल केक आता था ना तो मैं खुशी-खुशी लेती थी और अच्छे से बना लेती थी, तो मज़ा आता था मुझे कि क्योंकि मुझे ना कोई भी नया काम करने में ना बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है और सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़ को। और यहाँ पर मैं डेकोरेशन कर रही हूँ, यहाँ पर गोल्डन बॉल्स ली हूँ मैं। यहाँ पर छोटा गोल्डन बॉल ली हूँ और बड़ा गोल्डन बॉल ली हूँ और इसका डेकोरेशन मैंने कंप्लीट किया ऐसा मुझे लग रहा था। फिर मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है करके, तो मैंने फिर दूसरा वाला इसमें किया जो अभी उस टाइम ट्रेंडिंग चल रहा था। अभी भी चल रहा है बट ये बहुत पुराना वीडियो है मेरा, शायद ये 2 ढाई साल पुराना वीडियो है मेरा, जिसको मैं एडिटिंग करके डाल रही हूँ और ये कितने का बना था, क्या बना था, इसका मेज़रमेंट मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे याद नहीं है कि ये कितने किलो का, कितने पाउंड का ये केक था और कितने किलो का था, मुझे नहीं पता, याद ही नहीं है मुझे। बट इसको लगाई ना तो बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर वो रणबीर कपूर वाला वायरल फायर केक था ना, वही केक बना रही थी और ये बियर भी मैंने ना उसी भैया से मँगा था, आर्मी वाले भैया से, क्योंकि भैया मैं वीडियो में दिखाऊँगी कि ये कैसे होगा। ऐसा करके फिर मैंने 2-3 तरीके से इसको जलाने की कोशिश किया। फिर ऑरेंज का जो छिलका रहता है ना, उसमें भी जला रही हूँ बट इसमें ना लाइटिंग है ना, तो उतना दिख नहीं रहा है बट रियल में बहुत अच्छे से जल रहा था। और यहाँ पर मैंने एक और गलती कर दिया कि इसमें डाली ना तो स्टोन पूरा ना वो हो रहा था मेल्ट। फिर मैंने मेल्ट हो रहा था फिर मैंने इस केक को ना फिर से अच्छे से किया, फिर इसको पूरा परफेक्ट की, उसके बाद कस्टमर को दी और कस्टमर को बता दी थी कि मैं ये ट्राई करूँगी करके और मेरे साइड वाले पड़ोसी थे तो वो तो ईज़ी मान गए, ठीक है गुड़िया तेरे को जैसे लगता है कर ले, ऐसा करके। और मेरे को लग रहा था कि इस बियर को डाल रही हूँ तो इसमें बदबू आएगा क्या? और टेस्ट में बियर का पूरा स्मेल आ जाएगा क्या करके सोच रही थी। बट जब भैया को पूछी ना तो बोले नहीं कुछ नहीं आया था और भैया बताएँ कि ये आग में तो उड़ जाता है ये, तो बिल्कुल भी बियर-वियर का कोई स्मेल या कुछ भी नहीं आया था। आप देख सकते हो मैं कि इसको फिर से फिनिशिंग करके इसको इस लेवल पे लाई तो आप सोच सकते हो इस केक के लिए मैंने कितना मेहनत किया। बट इस केक से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत ही अमेज़िंग केक था। इसका टेस्ट ना ट्रफल केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने ना बियर को पैक करके दे दिया और वीडियो भी सेंड कर लिया, भैया आप ऐसे करना फिर हो जाएगा करके, वो बहुत खुश थे।